मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं महेश झा आप सभी उपशास्त्री छात्रों के लिए विश्वपा एवं हा शब्द की रूप सिद्धि विषयक पाठ आवृत्ति हेतु आरंभ करता हूँ। विश्वम पातीति अर्थ में आतो मनिन क्वनिपश्च, इससे बीच प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा स्वादि कार्य से विश्वपा शब्द की सिद्धि होती है। प्रथमा के एक वचन में विश्वपाः, द्विवचन में विश्वपा शब्द से औ विभक्ति विश्वपाओ। इस स्थिति में प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होती है, किंतु दीर्घाजसी सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होता है। दीर्घाजसी च सूत्र के विषय में जानकारी निम्न प्रकार है। दीर्घाजसी च सूत्र में प्रथमयो पूर्व सवर्ण दीर्घ से पूर्व सवर्ण एवं नादिची सूत्र से नो तथा इच की अनुवृत्ति होती है। पूर्व परयोः अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है, दीर्घ से जस और इच के पौर में रहने पर पूर्व पर के स्थान में सवर्ण दीर्घ नहीं होता है। इस प्रकार विश्वपाओ में वृद्धि रेच से वृद्धि होने पर विश्वपौ की सिद्धि होती है। यहाँ एक जिज्ञासा है कि विश्वपौ में रामौ के समान स्थिति है, इसलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध नादिची से हो जाएगा। इस दीर्घाजसी च सूत्र की उपयोगिता कुछ भी नहीं है। तथापि दीर्घ का प्रसंग होने के कारण यहाँ पर निर्देश कर दिया गया है। वास्तविक उपयोगिता गौर्जो तथा गौर्जः उदाहरणों में है। अवर्गांत दीर्घ न रहने के कारण नादिची का प्रसंग नहीं है, अतः इस सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होकर यण संधि होती है। आतो धातो, इस सूत्र में अल्लोपो न सूत्र से लोपः की अनुवृत्ति होती है। अंगस्य तथा भस्य का अधिकार प्राप्त है। धातो विशेषवाचक पद, इसका विशेषण आता है, अतः तदंत विधि होकर अकारांत अर्थ लाभ होता है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है, अकारांत धातु जिसके अंत में हो ऐसे भसंज्ञक अंग का लोप हो। अलोन्त्यस्य परिभाषा के बल पर भसंज्ञक अंग के अंत्यवर्ण का लोप होता है तथा विश्वपा शब्द से द्वितीया बहुवचन में सस विभक्ति अनुबंध लोप। विश्वपा शब्द आकारांत धातु पा धातु है, उसकी भसंज्ञा होती है और तदंत आकार का लोप होता है। इसी सूत्र से विश्वप अस, इस स्थिति में सकार का रुत्व विसर्ग होने पर विश्वपः सिद्ध होता है। इसी प्रकार विश्वपा, विश्वपाभ्याम, विश्वपाभि इत्यादि।
प्रकृत सूत्र में धातुओं का ग्रहण क्यों किया गया है? क्योंकि आतो अनापः इस योजना से भी काम चल सकता था। तदनुसार आवंत भिन्न आकारांत शब्दों के भौसंज्ञक अंग के अंतिम वर्ण का लोप होने की कल्पना से विश्वपः इस रूप की सिद्धि हो जाती, किंतु सूत्र में धातु के अभाव में अव्युत्पन्न दीर्घ आकारांत हाहा शब्द के द्वितीय बहुवचन में हाहन में आकार का लोप होने लगेगा, जो इष्ट नहीं है। हाहा शब्द से तृतीया एक वचन में टा अनुबंध लोप सवर्ण दीर्घ, चतुर्थी एक वचन में हाहा ङे अनुबंध लोप वृद्धि, पंचमी एवं षष्ठी एक वचन में हाहा ङसी ङस अनुबंध लोप दीर्घ, रुत्वादि कार्य हाहा की सिद्धि होती है। षष्ठी सप्तमी द्विवचन में हाहा ओस वृद्धि रुत्वादिकार हाहु, सप्तमी एक वचन में हाहा ङी अनुबंध लोप गुण होने पर हाहे शेष रूप विश्वपा शब्द की भांति चलेगी। विश्वपा एवं हाहा शब्द के सिद्ध रूप निम्न प्रकार से हैं। प्रथमा एक वचन में विश्वपा, द्विवचन में विश्वपौ, बहुवचन में विश्वपा, द्वितीया एक वचन में विश्वपाम, द्विवचन में विश्वपौ, बहुवचन में विश्वपा, तृतीया एक वचन में विश्वपा, द्विवचन में विश्वपाभ्याम, बहुवचन में विश्वपाभि, चतुर्थी एक वचन में विश्वपे, चतुर्थी द्विवचन में विश्वपाभ्याम, चतुर्थी बहुवचन में विश्वपाभ्या, पंचमी एक वचन में विश्वपा, पंचमी द्विवचन में विश्वपाभ्याम, पंचमी बहुवचन में विश्वपाभ्या, षष्ठी एक वचन में विश्वपा, षष्ठी द्विवचन में विश्वपोह, षष्ठी बहुवचन में विश्वपाम, सप्तमी एक वचन में विश्वपी, सप्तमी द्विवचन में विश्वपोह, सप्तमी बहुवचन में विश्वपासु, संबोधन एक वचन में हे विश्वपा, संबोधन द्विवचन में हे विश्वपौ, संबोधन बहुवचन में हे विश्वपा। हाहा शब्द प्रथमा एक वचन में हाहा, द्विवचन में हाहो, बहुवचन में हाहा, द्वितीया एक वचन में हाहाम, द्वितीया द्विवचन में हाहो, द्वितीया बहुवचन में हाहान, तृतीया एक वचन में हाहा, तृतीया द्विवचन में हाहाभ्याम, तृतीया बहुवचन में हाहाभि, चतुर्थी एक वचन में हाहे, चतुर्थी द्विवचन में हाहाभ्याम, चतुर्थी बहुवचन में हाहाभ्या, पंचमी एक वचन में हाहा, पंचमी द्विवचन में हाहाभ्याम, पंचमी बहुवचन में हाहाभ्या, षष्ठी एक वचन में हाहा, षष्ठी द्विवचन में हाहौ, षष्ठी बहुवचन में हाहाम, सप्तमी एक वचन में हाहे, सप्तमी द्विवचन में हाहौ, सप्तमी बहुवचन में हाहासु, संबोधन एक वचन में हे हाहा, संबोधन द्विवचन में हे हाहो, संबोधन बहुवचन में हे हाहा इति।